ओके, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है जावास्क्रिप्ट सीरीज के एक और नए वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर असिंक अवेट के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं कि असिंक अवेट का यूज क्यों होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उसको समझेंगे डिटेल्स में विद एग्जांपल के थ्रू। तो बात करते हैं, देखो यार, असिंक अवेट क्या होता है बेसिकली। इसका यूज जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर असिंक्रोनस ऑपरेशन लिखने होते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, असिंक अवेट का यूज करते हैं। लेकिन असिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए बहुत सारी और भी टेक्निक है, जैसे कि प्रॉमिस हो गया, कॉल बैक हो गया। तो उन सब का यूज करके भी हम लोग असिंक्रोनसली कोड लिख सकते हैं। लेकिन यार, असिंक अवेट है वो एक इजी वे है, मॉडर्न वे है असिंक्रोनस कोड लिखने का। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे डिटेल्स में से कि कैसे लिखा जाता है, कैसे वो कॉल बैक और प्रॉमिस से कैसे वो डिफरेंस है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो यार, जावास्क्रिप्ट है ना, बेसिकली एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, और उसका मतलब ये है कि एक टाइम पे एक ही टास्क रन होता है। लेकिन जब कोई स्लो ऑपरेशन होता है, लाइक फाइल रीड हो गया, एपीआई कॉल हो गया, और ऐसे कई सारे और ऑपरेशन होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट उन सारे ऑपरेशन को बैकग्राउंड में रन कर देता है ताकि बाकी का कोड ब्लॉक ना हो। तो इसको एक बोलते हैं कि असिंक्रोनस ऑपरेशन, इसको ही हम लोग बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो यार, अभी मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है, तो अभी हम लोग इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू यार, कैसे वो सब काम करता है। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग लिखता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगाता हूँ। सिंक टास्क डन, और ये कितना टाइम लेगा हमारा, मान लो ये हमारा टाइम लेता है 2 सेकंड। और उसके बाद मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग एंड नोड वीडियो 18.js। तो अभी देखो क्या हुआ कि स्टार्ट हमारा एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये एंड एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद 2 सेकंड के बाद हमारे ये कोड चला। तो इस केस में हुआ क्या कि देखो यार, जेएस ने क्या किया कि टाइम आउट को बैकग्राउंड में रन करने के लिए रख दिया, और बाकी का कोड है वो पैरेलली एग्जीक्यूट स्टार्ट, पैरेलली बाकी का कोड हमारा चल रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले स्टार्ट रन हुआ, उसके बाद ये जो कोड है वो दो सेकंड का टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में। तो उसको जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि उसको बैकग्राउंड में रन करने के लिए रख दिया, और उसके बाद जो कंसोल लॉग है, जो एंड, वो एग्जीक्यूट कर दिया। और जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, इसका जो आउटपुट आ गया, उसको आउटपुट इसके बाद हमको यहाँ पे दे दिया। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है असिंक्रोनस कोड का, कि ये जो प्रोसेस है सेट टाइम आउट की, वो क्या है कि वो बैकग्राउंड में रन होती है। तो यही बेसिकली एक एग्जांपल है असिंक्रोनस कोड का। अभी हम लोग समझते हैं कि देखो यार, हम लोग कॉल बैक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉल बैक में इश्यू क्या था कि जब मल्टीपल कॉल बैक्स हैंडल करने होते थे, तो उस केस में क्या होता था कि यार, डिफिकल्ट हो जाता था, कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। क्योंकि उसमें क्या होता था कि देखो यार, एक सेट टाइम आउट लिखा, और दूसरा सेट टाइम आउट लिखा, तीसरा सेट टाइम आउट लिखा, तो ये पूरा कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी यार, कंफ्यूजन हो जाता था। तो उसके बाद क्या आया कि प्रॉमिस आया। लेकिन प्रॉमिस में भी दिक्कत क्या थी कि यार, प्रॉमिस भी असिंक कोड हम प्रॉमिस का यूज करके लिख सकते थे, और हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है कि प्रॉमिस कैसे काम करता है और वो सब। तो उस केस में होता था क्या किया, देखो यार, अभी ये जो भी प्रॉमिस की जो सिंटेक्स थी वो भी इतनी कॉम्प्लेक्स तो नहीं थी, बट उसमें क्या था कि यार, थोड़ी जब भी प्रॉमिस चेनिंग आता था, तो उस केस में क्या होता था कि यार, वो थोड़ा कोड कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती थी, और कोड थोड़ा लॉन्ग लेंदी हो जाता था। तो उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ असिंक अवेट। तो असिंक अवेट बेसिकली क्या होता है कि यार, वो एक असिंक्रोनस कोड को लिखने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, और इसकी सिंटेक्स भी एकदम इजी है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रॉमिस एंड कॉल बैक, उससे अच्छा है कि असिंक अवेट की जो सिंटेक्स है वो एकदम इजी है, और अच्छे से हम लोग उसको लिख सकते हैं, और इतनी कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन के आगे असिंक लिखते हो, और जब भी कोई प्रोसेस होती है जहाँ पे हम लोग को वेट करना पड़ता है, तो उस केस में हम लोग अवेट लगाते हैं। तो कैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि आप, अगर हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो आप अच्छे से समझ में उसको, आप अच्छे से समझ पाओगे उसको। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो यार, कोई भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी डेटाबेस कॉल हो गया, कोई एपीआई कॉल हो गया, वो सबसे पहले रिटर्न क्या करता है पता है, वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो इसको देखो कैसे करते हैं हम लोग। अगर असिंक्रोनसली कोड लिखा गया हो, तो वो सबसे पहले एक प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ step1 करके, और ये क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। देखो, अभी हमारे पास कोई थर्ड
थर्ड पार्टी एपीआई या कुछ है नहीं, तो अभी हम लोग कुछ कॉल कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग समझेंगे प्रॉमिस और सेट टाइम आउट की मदद से। तो मान लो यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 1 डेटा गेटिंग। ओके, तो ये हमारा कितना टाइम लेगा, ये हमारा 1 सेकंड लेता है। उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूं असिंक फंक्शन। देखो इस तरह से सिंटैक्स लिखी जाती है, फंक्शन प्रोसेस एंड स्टेप्स। मैं कंसोल लॉग करता हूं यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोसेस। ओके, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे देखो कॉन्स्ट रिजल्ट 1 और अवेट स्टेप 1, इसको मैंने कॉल किया अवेट। तो देखो ये जो मेरा जियोमेट्री प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा ये फंक्शन में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे अवेट डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ कंसोल लॉग रिजल्ट 1 एंड कंसोल लॉग प्रोसेस डन, और इसको मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे प्रोसेस स्टेप्स। आई थिंक यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है, देखो यार। ओके ओके ओके, हमारे यहाँ पे इश्यू है, यहाँ पे रिसॉल्व करना है प्रॉमिस में। तो देखो अभी हमारा क्या हुआ, कंसोल लॉग चला हमारे, हमने जैसे ये फंक्शन को कॉल किया हमारा कंसोल लॉग स्टार्टिंग प्रोसेस चला। उसके बाद क्या हुआ कि जो अवेट है वो क्या करता है, कोड को टेम्पररी पुश कर देता है एग्जीक्यूशन अंटिल द प्रॉमिस रिसॉल्व। जब तक ये प्रॉमिस सॉल्व नहीं होगा तब तक ये कोड हमारा पुश हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे हमको यहाँ पे प्रिंट हुआ, और उसके बाद प्रोसेस डन हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह ही असिंक अवेट काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल था। अभी हम लोग देखते हैं कि सिक्वेंशियल असिंक ऑपरेशन क्या होता है। लाइक हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मल्टीपल फंक्शन यूज करेंगे, असिंक फंक्शन का मल्टीपल फंक्शन का यूज करेंगे जो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस कोड को सबसे पहले कमेंट करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फंक्शन स्टेप 1 रिटर्न करेगा न्यू प्रॉमिस, और यहाँ पे रिसॉल्व और सेट टाइम आउट और कंसोल लॉग स्टेप 1 डन, रिसॉल्व। टाइम कितना लेगा, 1 सेकंड। और उसके बाद मैं 2 और फंक्शन ऐसे बनाता हूँ, स्टेप 2 स्टेप 3, स्टेप 2 डन, स्टेप 3 डन। तो ये सारे फंक्शन कितना 1 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, एक असिंक फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, असिंक फंक्शन रन स्टेप, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखो कंसोल डॉट स्टार्टिंग टास्क एंड देन अवेट स्टेप 1 उसके बाद अवेट स्टेप 2 और यहाँ पे अवेट स्टेप 3, और उसके बाद कंसोल लॉग ऑल स्टेप्स कंप्लीटेड। तो ये देखो ये बेसिकली हमारा हो गया, हमने 3 फंक्शन बनाए हैं, एक है स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3। तीनों फंक्शन एग्जीक्यूट होने में 1 सेकंड लगाएंगे, और वो क्या रिटर्न करेंगे, एक प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, और सारे प्रॉमिस हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक असिंक फंक्शन बनाया, असिंक फंक्शन में 3 स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 को तीनों फंक्शन को कॉल कर दिया विद द वेट। अभी क्या करते हैं, इसको मैं रन स्टेप्स को यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ। तो स्टार्टिंग टास्क स्टेप 1 स्टेप 2 डन, स्टेप 3 डन, और ऑल स्टेप्स आर कंप्लीटेड। ओके, तो यही बेसिकली एग्जांपल था विद द मल्टीपल फंक्शन का हमने यूज किया, और मल्टीपल फंक्शन को हमारे असिंक फंक्शन के अंदर हम लोगों ने यूज किया।
अब हम लोग बात करते हैं कि पैरेलल असिंक ऑपरेशन कैसे रन कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले लाइक हम यहाँ पे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हमारा असिंक जो फंक्शन है, जो असिंक ऑपरेशन है वो हमने हैंडल किया। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली उसको हैंडल करेंगे कि कैसे हम लोग पैरेलली उसको हैंडल कर सकते हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको साथ में हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ और इसको हम लोग पैरेलली हैंडल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अवेट लिखूंगा promise डॉट ऑल और यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। और इसको मैं करता हूँ क्लियर और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो स्टार्टिंग टास्क स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन और स्टेप 3 डन। तो देखो ये साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो आप देखो यार, ये थोड़ा सा टाइम के बाद एग्जीक्यूट हो गए वन बाय वन, ऐसा आपको लगेगा। देखो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 होगा। तो ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन जब भी मैं इसको यूज करता हूँ प्रॉमिस डॉट ऑल के साथ, तो उस केस में क्या होता है, देखो पूरे एग्जीक्यूट जो स्पीड है, जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो कम हो गई इसमें। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे मल्टीपल ऐसे फंक्शन कॉल करने हैं और मल्टीपल ऐसे ऑपरेशन हैंडल करने हैं, तो उस केस में आप प्रॉमिस डॉट ऑल यूज करना, क्योंकि यार ये एग्जीक्यूशन इसका फास्ट हो जाता है। अगर आप अलग अलग करते हो यार और साथ में पैरेलली करते हो, बहुत फर्क पड़ता है और एग्जीक्यूशन भी हमारा हो जाता है जल्दी जल्दी। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम लोग क्या क्या करेंगे, उसको एरर हैंडलिंग करेंगे विद द यूजिंग ऑफ ट्राई कैच। इसको मैं करता हूँ कमेंट। यहाँ पे फंक्शन गेट डेटा रिटर्न न्यू प्रॉमिस रिसॉल्व रिजेक्ट सेट टाइम आउट, यहाँ पे रिजेक्ट और समथिंग वेंट रॉन्ग। और ये कितना टाइम लेगा, एग्जीक्यूशन टाइम हमारा यहाँ पे मैं 2 सेकंड। ओके, अभी यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, सिंक फंक्शन फेच डेटा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्राई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैच। और यहाँ पे मैं एक और ब्लॉक बनाता हूँ जिसका नाम है फाइनली। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग फेचिंग डेटा और कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू अवेट गेट डेटा। तो हमारा गेट डेटा है वो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। लेकिन अभी देखो यहाँ पे होगा क्या किया, देखो यहाँ पे हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है। तो अभी देखेंगे कि अब हमारा प्रॉमिस है जो रिजेक्ट हो रहा है, तो अभी क्या होगा, और कंसोल रिजल्ट। ओके, अगर मेरा कोई इश्यू आ रहा है और अगर कोई एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एरर एरर, और मेरा फाइनली ब्लॉक यहाँ पे रन होगा, प्रोसेस एंडेड। और इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ फेच डेटा। अभी देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे असिंक फंक्शन है फेच डेटा करके, वो क्या करता है कि यार सबसे पहले गेट डेटा को कॉल करेगा, एक असिंक ऑपरेशन है तो इसको कॉल करेगा। अगर ये रिसॉल्व हो जाएगा तो हमारा ट्राई ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट होगा। अगर वो रिजेक्ट यहाँ पे होगा और कुछ एरर आएगा तो हमारा कैच ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और फाइनली ब्लॉक तो यार दोनों केस में एग्जीक्यूट होगा, अगर कोई एरर आता है या नहीं आता है, लेकिन फाइनली ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो इसको सबसे पहले मैं रन करता हूँ video18.js। तो फेचिंग डेटा हमारा ये रन हुआ, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट हो गया तो उस केस में क्या होगा कि वो आ जाएगा कैच ब्लॉक के अंदर और यहाँ पे एक मैसेज दे देगा एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, एंड यहाँ पे फाइनली ब्लॉक तो हमारा एग्जीक्यूट हो ही रहा है और प्रोसेस एंडेड विद वो हमारा लॉग यहाँ पे मिल गया है। और एरर का मैसेज यही आ रहा है क्योंकि हमने रिजेक्ट में कुछ ऐसा मैसेज डाला हुआ है समथिंग वेंट रॉन्ग, तो यही मैसेज हमको यहाँ पे एरर में भी यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इसको रिसॉल्व करता हूँ, सपोज रिसॉल्व करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि देखो यार फेचिंग डेटा
समथिंग वेंट रॉन्ग, ये आ रहा है ट्राई ब्लॉक में से आ रहा है बाय द वे, क्योंकि देखो अभी मैं समझाता हूँ आपको, ट्राई ब्लॉक रन, देखो ट्राई ब्लॉक रन और समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि यार अभी ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि हमारा प्रॉमिस यहाँ पे हमने रिजेक्ट रिसोल्व किया। अगर मैं यहाँ पे रिजेक्ट करता हूँ तो हमारा कैच ब्लॉक हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। देखो हमारा कैच ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। और वन मोर चीज यार, जब भी आप असिंक फंक्शन बनाते हो तो असिंक फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक प्रॉमिस रिटर्न कर देता है। तो यही है कि जब असिंक फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो वो ऑलवेज एक प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा। तो यही है बेसिकली यार कि असिंक अवेट हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर आप, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि यार कैसे असिंक अवेट को हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और कैसे सिंटेक्स प्रॉमिस और कॉल बैक यूज करते हैं। उससे बहुत ज्यादा इजी सिंटेक्स है और इसको यूज करना भी इतना ही इजी है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं जी ऐसे एक और नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।